अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल तबाह हो गई है। हकीकत ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज समेत जितने भी बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को दुनिया की चंद एक तेज़ी से रिकवर होने वाली मैशत में शुमार किया है। नाज़रीन, खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान आलमी उफक पर बिल्कुल तना हो चुका है, जबकि हकीकत ये है कि एक साल के अंदर अंदर अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ 3 बार मुलाकातें और मुतअद्दिद बार टेलीफोन पे भी बराह रास्त बात हो चुकी है, जो बरे सखीर के किसी भी हुक्मरान के साथ आज के से पहले कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, खबरें बताती हैं कि हुकूमत नाअहल है, जबकि हकीकत ये है कि जितने कम अरसे में इस हुकूमत ने माशी गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर किया, वो पिछली कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी। नाज़रीन, खबरें बताती हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो चुका है, जबकि हकीकत नाज़रीन ये है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे टॉप, सबसे ऑथेंटिक टूरिज्म के मैगजीन ने पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म के लिए सबसे सेफ मुल्क और टॉप तरीन मुल्क में शुमार कर लिया है। नाज़रीन, खबरें बताती हैं कि हुकूमत के पास कोई भी प्लान नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि सिटीजन पोर्टल से लेके ई गवर्नमेंट प्रोग्राम तक मौजूदा गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन प्रोग्राम पर काम शुरू कर रखा है और अगले चंद सालों में ही इनके समरात आना शुरू हो जाएंगे। खबरें बताती हैं नाज़रीन कि सरकारी इदारे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, जबकि हकीकत ये है कि मुराद सईद जैसे ना तजर्बाकार वजीर ने भी मवासलात के शोबे में इस्तेमालात करके एक साल के अंदर अंदर इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना दिया है। बात ये नहीं है नाज़रीन कि पाकिस्तान इसमें इस वक्त कोई भी मसला नहीं है या पाकिस्तान इस मसाइल के गिरदाब में नहीं फंसा हुआ। बस बात यह है कि अगर मनफी पहलू को मीडिया उजागर करता है और सोशल मीडिया इस पे तनकीद करता है, तो इसके मुस्बत पहलुओं पे भी बात होनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद से इज्तनाब किया जाए। इमरान खान की हार में आखिर पाकिस्तान की हार है और इमरान खान की कामयाबी में पाकिस्तान की कामयाबी है। एक और भी यहाँ पे मसला है नाज़रीन कि आखिर पाकिस्तानी कौम इमरान खान से चाहती क्या है। पाकिस्तानी कौम चाहती है कि इमरान खान लूटी हुई दौलत तो वापस लाए, लेकिन लूटने वाले करप्ट अफीसरान के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई ना करे। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम चाहती है कि इमरान खान चीज़ें तो सस्ती करे, लेकिन आवाम से टैक्स ना ले। नाज़रीन, पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि इमरान खान मेगा प्रोजेक्ट तो स्टार्ट करे, लेकिन कर्जे ना ले, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट तो खजाना भर के छोड़ गई हो। नाज़रीन, कौम ये भी चाहती है कि इमरान खान कानून की बालादस्ती तो करे, लेकिन अवाम को कानून तोड़ने पर जुर्माना ना करे। हम पाकिस्तानी कौम ये भी चाहती है कि हमारा वक़ार तो इमरान खान बुलंद करे, लेकिन हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग और हेलमेट जैसी तमीज़ न सिखाए। नाज़रीन, कौम ये भी चाहती है कि इमरान खान हर महकमे में इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाए, लेकिन हमें हमारा काम ईमानदारी से करने की तलकीन न करे। पाकिस्तानी कौम ये भी चाहती है नाज़रीन कि इमरान खान नाजायज़ कब्जा माफिया से कब्जे तो छुड़वाए, लेकिन हमारे नाजायज़ कब्जे वाले दड़े, दुकानें और मकानात ना गिराए। कौम ये भी चाहती है इमरान खान से नाज़रीन कि वो इमरान खान जादू की छड़ी से मुल्क तो ठीक कर दे, लेकिन हमें ठीक बिल्कुल ना करे। आखिर ये कौम चाहती क्या है नाज़रीन? अगर कौम चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो वो सिर्फ इमरान खान से नहीं होगी, बल्कि कौम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और बहैसियत कौम हमें अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं भी कौम में शामिल हूँ, आप भी कौम में शामिल हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि आखिर पाकिस्तानी कौम चाहती क्या है। आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। मैसेज करें, कमेंट करें हमें और अपनी राय से आगाह करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।